छोटा पैकेट बड़ा धमाल, ये डायलॉग तो आपने हर जगह सुना होगा, बट क्या बड़ा पैकेट छोटा धमाल भी हो सकता है? जेईई एडवांस के इस क्वेश्चन को देख के ऐसा ही लगता है, राइट? जेईई एडवांस में ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जो लिमिट से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इतने मॉन्स्टर टाइप के और इतने खतरनाक बड़े वाले क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने टॉपिक को बहुत ध्यान से और उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को अच्छे से समझ रखा है, तो डेफिनेटली जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, डुएबल मींस जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके करने के लिए वहां पे पेपर में आए हुए हैं, तो केवल आपको उन्हीं क्वेश्चंस को टारगेट करना है। सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते एग्जाम हॉल में, बट आपके लिए जिन क्वेश्चंस का आपका टारगेट है कि हाँ मैंने लिमिट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, लिमिट के मेरे सारे रिजल्ट्स तैयार हैं, तो आप डेफिनेटली उस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्जाम में जरूर अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, 2022 के पेपर का ये क्वेश्चन है, पेपर 2 का हमारा ये क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है। देखने में काफी उटपटांग, डरावना, भारी क्वेश्चन लग रहा है, बट हम लोग विथ द 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, राइट? पहले मैं वो रिजल्ट आपको बता देता हूँ। दीज आर द सम क्विक रिजल्ट्स, है ना? 2 रिजल्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। फर्स्ट इज द वेल नोन रिजल्ट, सब बच्चों को पता होता है। पहला वाला रिजल्ट क्या होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और आपका साइन एक्स ओवर एक्स। आपको पता है कि ये वैल्यू कितना होता है? ये वैल्यू और कुछ नहीं होता बल्कि 1 होता है। और दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एक्सपेंशन का, है ना? e टू द पावर x का 2 टर्म तक यदि मैं एक्सपेंशन करूं तो 1 प्लस x होगा। आपको फर्दर टर्म और कंटिन्यू करने हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 भी लगा सकते हो, बट मुझे 2 ही टर्म तक यहाँ पे यूज करना है, राइट? और थर्ड है 1 प्लस एक्स का पावर यदि n हो और यदि आपको इसका भी एक्सपेंशन करना हो तो इस पावर का कोई मतलब नहीं है, आप इस n से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको nx बना दीजिए, ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर लिमिट प्रॉब्लम। अब करना कैसे इस लिमिट प्रॉब्लम को, देखिए ध्यान से। आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, राइट? ये हमारा एक्सप्रेशन है और हम क्या करेंगे कि ये जो x साइन स्क्वायर एक्स है, तो मुझे पता है कि एक साइन एक्स यहां से कट रहा है बट यहां साइन एक्स नहीं है, तो मैं इसको सेपरेट आउट कर दूंगा। तो मैं इसको यदि सेपरेट कर देता हूं इसके टर्म्स को, तो मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है बच्चों? मुझे मिलेगा कि मेरा जो बीटा है वो और कुछ नहीं है बल्कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, राइट? और e टू द पावर एक्स क्यूब है और फिर आपका माइनस में 1 माइनस एक्स क्यूब है और पावर में 1/3 है, राइट? एंड द होल पार्ट इज डिवाइडेड बाय विद द फैक्टर ऑफ x साइन स्क्वायर x, राइट? और सेकंड आपका जो टर्म बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर में आपका जो है वो 1/2 है एंड दिस इज -1 और यहाँ पे आपका साइन एक्स है और यहाँ पे भी आप इस एक्स साइन स्क्वायर एक्स को बिल्कुल आराम से और आसानी से लगा सकते हैं, है ना? कुछ आप स्टेप्स आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आपको दिखेगा। अब यहाँ क्या अच्छा दिखा आपको? अच्छा ये दिखा कि साइन स्क्वायर एक्स है तो इसके अपॉन में आप एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इससे क्या मिलेगा कि इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि ये हमेशा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है? ऐसे यहाँ पे ये वैल्यू भी 1 हो जाएगा और ये बचा हुआ x जो है मैं इसके साथ में इसको बिठा दूंगा तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब बच्चों जैसे ही ये टर्म्स हमारे 1 में कन्वर्ट हो गए, इट मींस व्हाट? अब आप कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर जाएंगे कि बीटा इज इक्वल्स टू, यार ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन था नहीं, कुछ तो रिड्यूस हुआ है यहाँ पे, कुछ क्या रिड्यूस हुआ? ये आपका कन्वर्ट हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, राइट? और यहाँ पे आपका ये एक्स क्यूब बन गया और ये बच्चों और कुछ नहीं है बल्कि आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर 1/2, राइट? और ये आपका -1 है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहां तक आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई आपको डाउट है तो, राइट? ये अच्छे से क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल था। एक फॉर्मूला हम एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ते हैं वही यहाँ पे यूज किया है ना? तो यदि आप फंडामेंटली जिस चैप्टर को आपने तैयार किया उसमें आप स्ट्रांग है तो डेफिनेटली चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, मॉन्स्टर दिखने वाला हो, क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर जाएंगे, राइट? एक्सटेंडिंग टू 0, अब आपको इसका एक्सपेंशन करना है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेंशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना इससे, तो यहाँ पे 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और e टू द पावर एक्स क्यूब का अभी मैंने आपको एक्सपेंशन बताया, वापस बता देता हूँ। e टू द पावर एक्स क्यूब का देखिए ये एक्सपेंशन होता है। यदि 2 टर्म तक आपको लिखना है तो ये 1 आएगा पहले और फिर बच्चों यहाँ 1 के बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ जो पावर होता है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपको एक्सपेंशन क्लियर है। तो इस एक्सपेंशन को बच्चों में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फटाक से,
तो मेरा ये हो गया 1 प्लस पावर में एक्स क्यूब है तो 1 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये आपका 1/3 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, राइट, और अपॉन में आपका एक्स क्यूब होगा। और ठीक ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका फिर से एक्सपेंशन ही लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये बच्चों आपका -1 होगा और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें और क्वेश्चन आपके एकदम अंडर कंट्रोल है, अरे कहीं मतलब आपसे स्लिप नहीं हो रहा क्वेश्चन किसी भी एंगल पे। तो 1 से 1 कट गया, एक्स क्यूब माइनस ये प्लस हो जाएगा बीच में, तो आप देखेंगे 4x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, राइट, और होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। और यहाँ पे आप देखिए कि ये कैंसिलेशन में चला गया 1 से 1, और ये आपका -1/2 हो गया, बिकॉज ऊपर तो आपके पास -x² है और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, राइट। सो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, फाइनली मुझे बीटा का जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा। बीटा मेरा और कुछ नहीं होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा, राइट, और यहाँ मैं देख रहा हूँ 4/3 मिला मेरे को, और यहाँ मेरा -1/2 हो गया, मतलब ये लिमिट से फ्री हो गया, इसमें कुछ एक्स नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 आपका एलसीएम आ जाएगा, और 6 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आपका 8 माइनस आपका 3 हो गया, राइट। अब आपका बीटा जो है बच्चों और कुछ नहीं आएगा, 5/6 आ जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5। सो दिस इज माय आंसर। तो 6 बीटा का जो वैल्यू होगा वो और कुछ नहीं होगा बल्कि 5 होगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है वो अब कहीं किसी एंगल से जो है वो मॉन्स्टर नहीं लगेगा, बट ये मॉन्स्टर मेरे को क्यों नहीं लगा, है ना, ये क्वेश्चन जो है वो मेरे लिए अब मॉन्स्टर के जैसे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट के यदि मेरे को फंडामेंटली ये फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ पता है, तब मैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से, आसानी से, तसल्ली से पढ़ूंगा और देखूंगा कि इसमें कैसे क्या चीजें अप्लाई होगी। आपको केवल उन्हीं क्वेश्चंस को हिट करना है, टारगेट करना है जिन पे आपने काम किया हुआ है। आप यदि किसी नए क्वेश्चन पे काम करेंगे तो वो डेफिनेटली एग्जाम हॉल में, जेईई एडवांस के पेपर में तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो आपको क्या करना है कि जो आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है उन पे काम करना है, और जिन टॉपिक्स पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है तो कोशिश करिए कि वही कॉन्सेप्ट जो है, वही फॉर्मूलाज, वही रिजल्ट्स जो है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो आई होप आपको ये जो है वो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू शेयर एंड लाइक विथ योर फ्रेंड्स एंड of course your friends who are preparing for the IIT JEE examination this year, right?
है।